सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज का प्रोग्राम NA-185 हमने ये तय किया था कि NA-185 के जितने इलाके इसके अंदर आते हैं तो हम उनका आहिस्ता आहिस्ता जायज़ा लेंगे और फिर हम यूनियन कौंसिल तक भी जाएंगे कि भाई वहाँ पर हमें ये पता चल सके कि किस उम्मीदवार को लोग जो है ना पसंद कर रहे हैं और उसकी बर्तरी है। तो हमने पहला प्रोग्राम किया था, उसमें सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन दिया था जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन डेरा गाजी खान थी उसके 17 यूनियन काउंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का, उसके ऊपर हमने अभी बात नहीं की थी। वो करेंगे इंशाल्लाह हम आइंदा चंद रोज़ के अंदर। तो NA-185 के अंदर जो दूसरी बड़ी शहरी आबादी है वो है कोटछुट्टा म्यूनसिपल कमेटी कोटछुट्टा। बुनियादी तौर पर तहसील कोटछुट्टा का सदर मकाम है। कोटछुट्टा शहर जो है वो छुट्टा खान गुरमानी, एक बलोच सरदार गुरमानी सरदार थे, उनके नाम के ऊपर ये आबाद हुआ और इसकी काफ़ी बड़ी आबादी है। जब 2013 का लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया उसके तहत 15 मुरबा किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ कोटछुट्टा शहर, इसकी उस वक्त आबादी 50,000 से ज़ायद थी, तकरीबन कोई 52,000 के करीब थी। तो उस वक्त इसको म्यूनसिपल कमेटी कोटछुट्टा का दर्जा दिया गया। यहाँ पर 13 वार्ड बनाए गए और उन 13 वार्ड के अंदर 2015 के जो बल्दियाती इलेक्शन थे वहाँ पर इलेक्शन हुए। उन इलेक्शन के अंदर जो मुस्लिम लीग नून थी उसने वाज़े तौर पर अक्सरियत ली। वहाँ से एक सीट JUI के निशान के ऊपर मोहम्मद सरवर साहब ने हासिल की और एक सीट मलिक सईद अहमद खक जो सरदार सैफुद्दीन खोसा के ग्रुप से शुमार होते थे, उस पर 2 से 3 सीटें जो थीं वो आज़ाद उम्मीदवारों ने हासिल की। वो भी मुस्लिम लीग नून उन्होंने बाद में ज्वाइन की। तो मजमूई तौर पर सिवाय एक मलिक सईद अहमद खक के मोहम्मद सरवर जो JUI के थे वो भी नून लीग लिगारी ग्रुप की हिमायत के अंदर आ गए थे। तो 13 में से 12 नशिस्तें उनके पास आ गईं और यूँ ज़फ़र आलम गुरमानी और चेयरमैन और सईद अहमद मेहरवानी जो हैं वो वाइस चेयरमैन पहली दफ़ा कोटछुट्टा म्यूनसिपल कमेटी के मुंतखब हुए। ये बिला मुकाबला मुंतखब हुए। यहाँ पर मखसूस नशिस्तें भी थीं सिवाय अक़लियत के यूथ की और जो बाकी ख़वातीन की नशिस्तें थीं सारी की सारी मुस्लिम लीग नून ने हासिल की। कोटछुट्टा शहर बुनियादी तौर पर बड़ा प्रोग्रेसिव शहर है। यहाँ पर 2 बड़ी बिरादरियाँ हैं, एक राणा बिरादरी है और एक गुरमानी बिरादरी है। तो ये मेन बिरादरियाँ हैं। इसके साथ साथ फिर छोटी छोटी बिरादरियाँ और कौमें आबाद हैं कोटछुट्टा शहर के अंदर। अगर हम देखें तो लिगारियों के मुकाबले में यहाँ पर अगर कोई किसी का ग्रुप मौजूद है तो वो सरदार सैफुद्दीन खान खोसा हैं, उनके दोस्तों की एक काफ़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। इसमें बड़ा ग्रुप जो है ना उसको अगर हम देखें तो जो लिगारी ग्रुप है उसमें जो इस वक्त मौजूद है NA-185 के उम्मीदवार हैं महमूद कादर खान लगारी, उनकी गुरमानियों के साथ रिश्तेदारियां भी हैं और फिर उनका ज़ाती ताल्लुक़ कोटछुट्टा शहर के अंदर बहुत ज़्यादा है। उनकी अपनी ये दोस्तियाँ, उनके अपने लोगों के साथ मरासिम, उनकी रिश्तेदारियाँ, अज़ीज़दारियाँ। तो मजमूई तौर पर एक साइकोलॉजिकली भी और अददी एतबार से भी महमूद कादर खान लगारी को कोटछुट्टा के अंदर एक नफसियाती बर्तरी हासिल है। उसके मुकाबले में वहाँ पर अगर कोई ग्रुप मौजूद है तो सरदार सैफुद्दीन खान खोसा का है। लेकिन 8 फरवरी 2024 के अगर इलेक्शन को हम गौर करें तो उसमें भी उस जो ग्रुप था वो जो है ना PTI की उम्मीदवार की हिमायत में तो आया लेकिन उनके भाई की मदद के लिए नहीं आ सका। हालांकि उन्होंने शायद उसके अंदर थोड़ी सी कोशिश भी की, वो मिले भी सी कुछ जगहों के ऊपर। तो कोटछुट्टा शहर को अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो दोस्तों कोटछुट्टा शहर में इस वक्त जो ज़िमनी इलेक्शन का हवाले से एक माहौल बना हुआ है। अभी तक वहाँ एक कन्फ्यूजन थी कि शायद यहाँ पर पीपल्स पार्टी और नून लीग मुश्तरका उम्मीदवार देंगे। अगर ये भी हो जाता है तो भी ज़ाहिर है लोगों का एक ट्रेंड बन जाएगा वोट देने का। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी भी उम्मीदवार देती है और नून लीग भी उम्मीदवार देती है जिस तरह कोटछुट्टा के लोग सोच रहे हैं, तो आज मेरी कोटछुट्टा के बहुत से लोगों से बात हुई तो उसमें यकीनन महमूद कादर खान लगारी को एक वाज़ेह बर्तरी हासिल है। उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों को, ख़ास तौर पर जो खोसा ग्रुप है और खोसा ग्रुप के अंदर जो शहर के अंदर सरदार सैफुद्दीन खान खोसा का ग्रुप है, जो उनके ज़ाती दोस्तों का ग्रुप है,
तो वो तो शायद अगर उनके भाई अपने भाई की वो मदद के लिए निकल पड़े वो तो शायद वोट दें, लेकिन आम पब्लिक से वोट लेने के लिए बहरहाल उनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मकामी लोगों से जो आज मेरी जो पॉलिटिकल लोग थे उनसे गुफ्तगू होती रही, इसको हम हर तरीके से चेक करते रहे, एनालिसिस करते रहे, तो मजमूई तौर पर जो कोट छुट्टा है वहाँ पर 70% के करीब महमूद कादर ख़ान को जो है ना एक जो वोट कास्ट होगा उसका 70% पढ़ने का इम्कान है, और 30% जो है ना वो उनके मद्दे मुकाबिल को पढ़ सकता है। और अगर महमूद कादर ख़ान ने कोट छुट्टा शहर को मज़ीद थोड़ा सा वक्त दे दिया और थोड़ी सी मेहनत उसके ऊपर और कर ली तो ये मार्जिन 70 से 80 के करीब भी बढ़ सकता है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त ग्राउंड के अंदर वही मौजूद हैं, उनका एक अपना हल्का अहबाब है, उनके मद्दे मुकाबिल इस वक्त उनकी अपनी जमात के तो एक उम्मीदवार ज़रूर हैं, लेकिन उनकी मुखालिफ जो सियासी जमातें हैं वो मैदान में मौजूद नहीं हैं, और यही उनको फ़ायदा हो रहा है कि वो जो थोड़े बहुत अगर किसी की नाराज़गी गिले शिकवे थे वो भी दूर कर रहे हैं, मेन मुलाकातें भी कर रहे हैं, और मजमूई तौर पर कोट छुट्टा ओन करता है महमूद कादर ख़ान लगारी को। तो यकीनन ये उनका एक सेफ वोट जो है ना कैपिटल है यहाँ पर, जहाँ से वो समझते हैं कि वो एक बड़ी वाज़ेह जो है ना वोटों की एक तादाद लेकर निकलेंगे। तो कोट छुट्टा अगर ज़िमनी इलेक्शन जो आइंदा अक्टूबर के अंदर होने जा रहा है, जिसके मुतालिक पहले 5 अक्टूबर थी, अब वो थोड़ा आगे चली गई है, तो कोट छुट्टा मजमूई तौर पर महमूद कादर ख़ान के साथ जाएगा। उसमें 70% वोट बहुत बड़ा वोट होता है, अगर कास्टिंग वोट का 70% अगर एक उम्मीदवार ले जाए तो यकीनन ये एक बड़ी लीड बन जाती है। इस पर इनको जो इनके मद्दे मुकाबिल होंगे जो भी उम्मीदवार होंगे उनको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि महमूद कादर ख़ान का जो ज़ाती ताल्लुक़ कोट छुट्टा के लोगों के साथ है, जो उनके अज़ीज़दारियाँ रिश्तेदारियाँ हैं और जो यारी दोस्ती और मरासिम हैं, तो वहाँ पर कोई बंदा उनको बीट कर सके। तो कोट छुट्टा के 13 वार्ड जो आप स्क्रीन के ऊपर भी देखते रहे हैं, ये वो काउंसलर्स हैं जो 2015 के इलेक्शन में बने थे। ये 13 के 13 आपके पास, और वो मखसूस नशिस्तें हैं, ये सारी स्लाइड चल रही हैं, इनके नाम और इनके नताइज भी आपके सामने मौजूद हैं। तो ये भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हमने किया है कि आप साथ साथ देखते रहें कि यहाँ से कौन जो है ना किस वार्ड से काउंसलर बना था। कोट छुट्टा आज का प्रोग्राम कंक्लूड सिंगल लाइन में करते हैं। महमूद कादर ख़ान का ज़ाती वोट बैंक, बहुत ज़्यादा दोस्ती ताल्लुक़ रिश्तेदारियाँ और ज़ाती मरासिम जिसकी बुनियाद के ऊपर, और लिगारी ग्रुप ख़ास तौर पर अटैचमेंट, राणा बिरादरी और उसके साथ गुरमानी बिरादरी, तो यकीनन महमूद कादर ख़ान की नफ्सियाती बर्तरी, एक वाज़ेह बर्तरी। कमो बेश आज के दिन में जो मेरा दोस्तों से गुफ्तगू हुई तो उसमें वो कह रहे थे कि जी 70-30 का जो है ना यहाँ पे कास्टिंग रेशो वोटों का तनासब होगा, महमूद कादर ख़ान के 70 होंगे और उनका जो भी मद्दे मुकाबिल होगा उसके 30% वोट होंगे, तो ये बड़ा फ़र्क है। और अगर महमूद कादर ख़ान ने इस हल्के को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे दिया तो ये 70 वाला % जो है ये 80 पे भी पहुँच सकता है। तो ये था कोट छुट्टा म्यूनसिपल कमेटी के 13 वार्ड, छुट्टा खान गुरमानी के नाम पे आबाद ये शहर, गुरमानियों का यहाँ पर एक वसी हल्का अहबाब, लिगारी ग्रुप की एक अच्छी ग्रिप, राणा बिरादरी का बड़ा इंटरफेरेंस, मुस्लिम लीग नून की नज़रियाती वाबस्तगी यहाँ पर, यकीनन ये एक अच्छा कम्बिनेशन बनता है NA-185 में महमूद कादर ख़ान के लिए। तो इंशाल्लाह बाकी जो दीगर देही यूनियन काउंसिलें हैं उनकी तफसील के साथ भी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हाँ, अगर इस दौरान उम्मीदवार कोई और आता है और कोई मुकाबले की फीसद मज़ीद बनती है तो इंशाल्लाह वो भी आपके सामने हम लेकर आएंगे, और बिल्कुल उस तरह लेकर आएंगे जिस तरह ग्राउंड रियलिटी होगी। लेकिन फ़िलहाल चूँकि उम्मीदवार कोई नहीं है और इनके ही ताल्लुकात वहाँ पर हैं, तो इस वक्त तक, आज की तारीख तक जो कोट छुट्टा की सूरत हाल है तो कोट छुट्टा महमूद कादर ख़ान लगारी का। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।